आज 32 का खतियान जब हम लागू करने की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये तो हम लोग 2002 में ही लेके आए थे। हाँ, आप लोग जरूर 2002 में लाए थे, लेकिन आपने ऐसा कानून लाया जहां खून खराबा होना प्रारंभ हो गया था। अनेकों लोगों की जानें चली गई, पुलिसकर्मी की जान चली गई, आम लोगों की जानें चली गई। लेकिन आज हम ऐसे 1932 का खतियान लाते हैं जहां गांव देहात में लोग झूम झूम कर उसको अपनाने का काम करते हैं और उसको गले लगाने का काम करते हैं। आज 1932 के खतियान को लेकर ये लोगों ने इनको जवाब देने में 30 घंटा लग गया और एक कागज का पन्ना में ला करके उसको पढ़ना प्रारंभ किया। हम तो यही कहते हैं, ये ऐसे कानून बनाते हैं जहां पर लोगों का खून बहता है, लेकिन जहां हम वहीं पर हम लोग ऐसे कानून लाते हैं जहां पर हर व्यक्ति, हर वर्ग का लोग उसको अपनाने के लिए खड़ा होता है और रंग गुलाल अबीर के साथ उसका स्वागत करता है। यही फर्क है, यही सोच है हमारे और उनमें। हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, आदिवासी गैर आदिवासियों से लड़ाओ, बाहरी भीतरी करके लड़ाओ, यही उनका मकसद रहा। हर समाज में द्वेष की जहर डालने का काम कर रहा है। आप बताओ, रोज नया नया सिनेमा आपको दिखाएगा, नया नया ड्रामा दिखाएगा। ड्रामा से पेट नहीं भरेगा। ये पूरा देश विगत 2 साल कोरोना में उलझा रहा और अब हम लोग का इस राज्य में सुखाड़ की स्थिति है। कल ही हमने पूरे राज्य के डीसी और कमिश्नरों के साथ और वरीय पदाधिकारियों के साथ, सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक किया था और इस सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए कि हम कैसे आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आज के इस मुसीबत से फिर से बचाने का काम हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। आज हम रांची से आ रहे थे। आज मौसम थोड़ा उधर पहली पाली में ज्यादा खराब था। खराब क्या, कहां खराब रहता है, कहां ठीक हो जाता है, आज के दिन में पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए हेलीकॉप्टर भी बहुत नीचे नीचे धीरे धीरे उड़ रहा था, तो उससे जमीन का पूरा खेत खलियान दिख रहा था, गांव दिख रहा था। और इतना चिंता हुआ है 1 घंटे के सफर के दौरान कि कहीं पर भी धान का खेत हमें बढ़िया से नहीं दिखा और भर रास्ते, और अभी तक मैं उस चिंतन में हूं। ये तो लगता है आने वाले समय में बहुत बड़ा विकराल रूप लेने की तैयारी कर रहा है। और कल ही इस विषय पर सभी उपायुक्तों को कमर कसने के लिए हम लोगों ने आदेश दिया है कि हर हाल में जिस तरीके के कोरोना का जंग हम लोगों ने लड़ा है, आज इस सुखाड़ की स्थिति में भी यहाँ के ग्रामीणों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ की सरकारी की पूरी व्यवस्था उनके साथ खड़ा होना चाहिए, खड़ा दिखना चाहिए। आयमा योजना आपे लगी नुआ सुखाड़ रहा स्थिति ते नेल कतेले बनावदा आयमा कामी लगभग 1 लाख कूंज रहा योजना सनाम पंचायत रे कम से कम मोड़ेटा तुरंत योजना चालू लगी। गडिया को नित बनाव लगी, लटू लटू गडिया, दाज यूरिया व्यवस्था, गाय डंगरी को रिया यूरिया व्यवस्था, जोम यू लगी व्यवस्था होना को आरो चासा बसा होड़ को लगी नुआ सुखाड़ तलारे चेल काना जिनिस वन कमी दड़े ओना को योजना ले बनाओदा और आपे कौन होने और आयमा जिनिसा ने नुआ सुखाड़ रहा परिस्थिति रे आपे लगी योजना बिना ओना को बढ़ाए पे आजम पे और ओना रे लाभ हता पे नीत नुआ मुख्यमंत्री
रोजगार सृजन योजना लागू का और सरकार सनाम होड़ को आयो होड़ गोगो होड़ जुआन कोड़ा कोड़ी को आपे जहां कहना की कमी सनाए पिया ओना कमी गोड़ो लगी अड़ी कम यारे आपे ऋण उपलब्ध लगी है कमी है हो कहा जहां की कमी सनाए पिया अभी हम लोगों ने स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो 50,000 रुपया लोन बिना गारंटी का देने का काम किया था और बड़े पैमाने पर उस लोन को लोगों ने लिया भी। आज पुनः कल के इस निर्णय में उस 50,000 को 1 लाख रुपया कर दिया गया और उसमें कोई गारंटी लगेगा नहीं और आप स्वरोजगार अपना काम कर सकते हैं। और तो और जहां ना गए कमीशन आए पिया 5 लाख 10 लाख 20 लाख टका होना लगी और सरकार रिनेवा और होना लगी और साधारण जहां गया अपन जेल उपरूम होड़ को सरकारी गैर सरकारी रे कमियानी होड़ को जनप्रतिनिधि को आपे रेन गारंटर को बनाव दड़े और आपे लोन पे हटाव दड़े कई एक चीजें आज आप ट्रैक्टर लीजिए स्कॉर्पियो लीजिए टेम्पो लीजिए रिक्शा लीजिए कोई गारंटी नहीं लगेगा गाड़ी मोटर में और आप अपना स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। जिसको नौकरी मिलना है नौकरी के भी दरवाजे खुल रहे हैं। 20-25 हजार की टीचर की नियुक्ति बहुत जल्द निकलने जा रही है। जेपीएससी में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कई संवर्ग में अभी नियुक्तियां निकलने जा रही है। जिसको नौकरी मिलेगा वो नौकरी करेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो स्वरोजगार के माध्यम से खुद के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकता है। तो कई ऐसी चीजें बहुत सारी बातें हम हो सकता है कि समय अभाव में नहीं बता पाएंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर आज आप लोगों के हर सुख दुख का चिंता हमें है और इन कम समय में भी जितनी समस्याओं का समाधान हम कर पा रहे हैं वो आपके समक्ष है। लेकिन हमारे षड्यंत्रकारी विरोधी दल लोग हम चाहते नहीं है कि हम आपके लिए काम करें। वो चाहते नहीं कि यहां पर 32 का खतियान लागू हो। ये चाहते नहीं कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिले। ये चाहते नहीं यहां के नौजवानों को नौकरियां मिले। ये चाहते नहीं यहां के सरकारी कर्मचारियों का समाधान हो। ये चाहते नहीं यहां के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का समाधान हो। ये चाहते नहीं कि यहां के रसोइयों का समाधान हो। अनेकों ऐसी समस्याएं जो 20 सालों तक इन लोगों ने इसको एक ऐसा उलझा के रख दिया कि यहां का ना कर्मचारी खुश, ना यहां का आम नागरिक, ना किसान, ना मजदूर। यहां पर बहुत सारे आप ग्रामीण लोग विभिन्न गांव से आए हैं। अभी हम लोग कोरोना को लेकर इतना चिंतित रहे, लेकिन अब चिंता सुखाड़ को लेकर है। लेकिन हम सब मिलकर और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से ये सुखाड़ जैसी समस्या का भी हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बशर्ते आपको आगे आना पड़ेगा। और सरकारी पदाधिकारियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार जितनी भी योजनाएं ला रही है वो सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु लाया जा रहा है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी ग्रामीण अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे बढ़े उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक उसको मदद करने का आप लोग काम करें, ना कि उसको धुतकारने का प्रयास करें। अगर किसी तरीके की ऐसी कोई शिकायतें आती है कि आपके लिए नियम कानून योजना हम रांची में बैठ के बनाएं और आप लोग अपने खेत खलियानों में व्यस्त रहें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, न खेत न खलियान सब कुछ बर्बाद हो गया। आज इसी चिंता के साथ हम लोगों ने भी क्षेत्र भ्रमण करने का
कार्य योजना प्रारंभ कर दिया है और निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान हम मिलजुल कर निकालेंगे। इन्हीं बातों के साथ अभी और भी कार्यक्रम में आगे जाना है। आरो बांग मेन करते नो आगे मेन करते कथा मुझे द आरो नोडे जहां पे सौर सटेरिकान यह उपस्थित सभी ग्रामीणों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, सलाम, आदाब।